हेलो माय डियर क्लाइड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। जैसा कि आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक किस मुद्दे पर है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के इतिहास के बारे में और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें हम इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान स्वरूप के बारे में जानेंगे एक एक करके सारी स्लाइड्स के अंदर। बात शुरुआत होती है कि ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों रहा, और इस मुद्दे में ये काफी, पहली बात तो ये काफी पुराना मुद्दा है, काफी इतिहास हमने इसके बारे में पढ़ रखा है, और इसके बारे में प्रेजेंट में यदि बात की जाए तो काफी दिक्कतों के बाद में इसमें कंक्लूजन आता है कोर्ट का 2019 में, और उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है। 22 जनवरी 2024 में इस मंदिर का उद्घाटन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। इसके बारे में यदि आज हम जानें तो इसके इतिहास को हम समझते हैं एक एक करके कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। बात होती है अवध या आज वर्तमान स्वरूप अयोध्या की बात करें, जिसे 2018 से पहले यदि जाना जाता था तो फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि मुगलों के द्वारा इसका नाम बदल दिया। फैजाबाद 2018 में यानी इलाहाबाद के नामकरण के बाद, यानी इलाहाबाद का नाम बदल करके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, जिन्होंने इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, और उसी नामकरण के 21 दिनों के बाद ही बहुत जल्द अयोध्या नाम कर दिया गया फैजाबाद का। बात शुरुआत होती है अवध के अंदर राजा दशरथ के 4 पुत्र, जिनको हमने रामायण के अंदर काफी पढ़ा है, देखा है, काफी इसके सीरियल हमने देखे हैं, काफी हमने इसके घटनाएं सुनी हैं, जिसमें राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे उनके बड़े पुत्र राम थे, जिसने विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है, जो कि 7वां अवतार रहा। बात की जाए राम जी के चरित्र के बारे में तो कई किताबें लिखी गईं, जिनमें से वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण में पूरा वर्णन किया गया है राम जी के बारे में। और उसके बाद में तुलसीदास, अकबर के कंटेम्पररी रहे एक बहुत प्रख्यात कवि जिनका नाम तुलसीदास, जिनके द्वारा भी रामचरितमानस लिखी गई, उसमें भी इन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। बात करें राम की तो राम विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं, और अवध में इनका पूरा शासन रहा है। एक क्षत्रिय कुल में जन्मे राम जी का जन्म हुआ, और यहीं से ये किस्सा शुरू होता है। राम जी के बाद उनके बेटे लव कुश ने साम्राज्य को संभाला, और कुश जो हैं इन्होंने अपने पिता यानी राम जी के नाम से एक मंदिर अवध में स्थापित किया, जिसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें आगे पीढ़ियों की दर, यदि हम बात करें तो 44 पीढ़ियों के द्वारा इस साम्राज्य को संभाला जाता है, लेकिन मंदिर की दिन पे दिन स्थिति जो है वो जर्जर होती गई। आगे बात करें इस मंदिर की दशा को देखते हुए 5th BC में राजा विक्रमादित्य, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा रहे, इन्होंने जब अवध की ओर प्रस्थान किया तो अवध में इस मंदिर के स्वरूप को देखते हुए इन्होंने ये कहा कि इस मंदिर का वापस से पुनर्निर्माण कराया जाए, और 5th BC के अंदर राजा विक्रमादित्य के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, और इसका नाम राम भूमि मंदिर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1500 साल के इतिहास के बाद यदि हम चलें तो सल्तनत डायनेस्टी जो इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद खत्म होती है, क्योंकि इब्राहिम लोदी को मारा जाता है मुगल राजा, मुगल बादशाह बाबर के द्वारा, क्योंकि 1526 में 1526 में मुगल बादशाह भारत आता है जिसका नाम बाबर था। बाबर के मंत्री मीर बाकी को यह आदेश दिया जाता है कि अवध के अंदर, क्योंकि 1528 में 1528 के अंदर जब बाबर अवध जाते हैं तो वहां पे मीर बाकी उनके रुकने के लिए और उनके नमाज करने के लिए एक मस्जिद का निर्माण करते हैं, और ऐसा इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण, इस मस्जिद की स्थापना इस राम मंदिर को तोड़ करके कराई गई, जिसके बाद विवाद
शुरू होना हो जाता है। इसके आगे यदि हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, 1528 1530 में बाबर की मौत होती है और ऐसा भी माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मुगल एम्पायर जो रहा है वो दो पार्ट में रहा है, जिसमें एक अर्ली मुगल एम्पायर जिसमें बाबर से औरंगजेब तक के यदि हम बात करें तो ये मजबूत शासकों के द्वारा बनाया गया पूरा साम्राज्य, जिसमें मुगलों के द्वारा ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको डेवलप किया गया, ऐसे कई सारी भारतीय संस्कृति को डिस्ट्रॉय करके। उसके बाद लेटर मुगल एम्पायर आता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद का जितना भी साम्राज्य मुगलों का रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर वाला रहा है। इसके बाद यदि हम बात करें 1717 के समय की बात करें, 1717 के इतिहास की यदि हम बात करें तो जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड के द्वारा इस मंदिर को वापस से निर्माण करने के लिए इन्होंने काफी जद्दोजहद करी, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रही। फिर भी जय सिंह सेकंड के द्वारा इस बाबरी मस्जिद के बिल्कुल नजदीक में पास में एक राम चबूतरा बनाया गया, जिसको आज की डेट में राम चबूतरा के नाम से जाना जाता रहा। आगे बढ़ते हैं, इसी इतिहास को आगे की तरफ लेकर के चलें तो 1800 में अंग्रेजों का आगमन शुरू होता है। ठीक है, यूरोपियन बाजार जब भारत में आता है, यूरोपियन जब भारत में आते हैं तो उसमें सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनीज, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस जो रहा है रिवॉल्ट 1857 का, उससे पहले की यदि बात की जाए 1853 में, तो 14 अखाड़े माने जाते हैं सनातन धर्म के अंदर। उन 14 अखाड़ों में से एक अखाड़ा जिसे निर्मोही अखाड़ा कहा जाता है, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा का बहुत ज्यादा आपने इस केस के अंदर नाम सुना होगा। तो ये वही निर्मोही अखाड़ा है जिसने ये कहा अंग्रेजों को कि भाई ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, ये चबूतरा इससे पहले मंदिर के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे, राम जन्म से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे स्कल्पचर्स यहाँ पे थे, लेकिन मंदिर थे, मॉन्यूमेंट्स थे, जिसको तोड़वा करके मीर बाकी यानी बाबर के टाइम पे मुगलों के द्वारा इन मंदिरों को तोड़वा करके यहाँ पे इस बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। तो आपसे ये विनती है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर को वापस से क्या बनाने की इजाजत हमें दी जाए। लेकिन इसी बीच में निर्मोही अखाड़ा के कहने के बाद में मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी आवाजों को तेज करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जो स्थिति मस्जिद की जैसी है अब उसको किसी भी तरीके से क्या ना किया जाए, किसी भी तरीके से उसे डिस्टर्ब ना किया जाए या ना उसे तोड़ा जाए। और यहीं पे विवाद हिंदू मुस्लिमों के बीच में शुरू होता है और 1853 वो फर्स्ट टाइम था जब पहली बार इस मामले को लेकर के हिंदू मुस्लिम के बीच में राइट्स शुरू हो जाते हैं। ये पहली बार ऐसा मामला था। अंग्रेजों को यह लगने लगा कि ये मामले आगे चल करके और ना बढ़े, इसलिए 1859 में इसमें राम चबूतरे और बाबरी मस्जिद के बीच में एक तार फेंसिंग को करा दिया गया ताकि ये लड़े ना आपस में। और सनातनी जो हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो उस राम चबूतरे में आस्था रखते हैं, वो वहां पे जाकर के उसकी पूजा पाठ करें, वर्शिप करें। और इस मुस्लिम्स को ये कहा गया कि आप अपनी बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर के क्या करें, नमाज करें। तो ये स्थिति 1859 की है। लेकिन ये मामला यहां पर खत्म नहीं होता है कि एक तार की फेंसिंग कर देने के बाद ये मामला यहीं पर रुक जाए। ये मामला आगे की तरफ और बढ़ता है और ये मामला जाता है 1885 के अराउंड। 1885 में इसी निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास के द्वारा फिर से अपील की जाती है और ये पहली बार ऐसा मामला होता है भारत में किसी मंदिर मस्जिद की लड़ाई में कि ये मामला अब कोर्ट में पहुंच जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1885 में महंत रघुवर दास जो कि निर्मोही अखाड़ा के महंत हैं, इनके द्वारा पहली बार फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पिटीशन को फाइल किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये मंदिर जो है, ये जो राम चबूतरा जो आज आप अस्त व्यस्त स्थिति में देख रहे हैं, यहां पे पहले राम जन्म मंदिर हुआ करता था, राम भूमि मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके मुगलों के द्वारा यहां पे मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। तो प्लीज आप यहां पे मंदिर निर्माण की हमें क्या दें, इजाजत दें, इस मामले को कोर्ट तक ले जाया गया।
और ये मामला यहां पे भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये मामला इसके बाद काफी और आग पकड़ लेता है तब जब तारीख आती है 23 दिसंबर 1949 की, यानी आजादी मिलने के बाद। हिंदू पक्षधरों का यह कहना है कि देश को आजादी तो मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मंदिर और राम जी के इतिहास के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं उस चीज को अभी तक आजादी नहीं मिली है। तो इस बात की आजादी के लिए यह मामला और आग पकड़ लेता है तब जब 23 दिसंबर को 1949 की रात में कुछ हिंदू पक्षधर रात में बाबरी मस्जिद के मेन गुंबद के नीचे राम चबूतरे पे रखी गई मूर्ति, जो राम भगवान के बाल स्वरूप मूर्ति थी, उसको वहां पर स्थापित कर दी जाती है। और सुबह जब इस मामले को देखा जाता है कि किसी मस्जिद में, यानी बाबरी मस्जिद के अंदर राम मूर्ति का, श्री राम मूर्ति का वहां पर मिलना और उसकी पूजा पाठ का होना यहां पे देखा गया, तब वहां पे इतना विवाद बढ़ गया कि ये हिंदू मुस्लिम राइट्स ज्यादा भड़क जाते। ये मैटर आखिरकार दिल्ली में पहुंच गया। दिल्ली में ये मैटर जब पहुंचा तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद यदि भारत के कोई प्रधानमंत्री बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब यह मामला प्रधानमंत्री की टेबल पर पहुंचता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जगह के, उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट यानी के नायर को ये आदेश देते हैं कि भाई कि ये जो भी मामला है इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो के नायर अपने इस्तीफे को लिखते हुए ये कहते हैं कि इस मामले को मैं तो क्या कोई भी नहीं सुलझा पाएगा, इससे तो अच्छा है कि इस मामले को आप मेरा रेसिग्नेशन लेटर जो है आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं किसी भी एक पक्ष में इंसाफ करने का यदि मैं फैसला लेता हूं तो दूसरा पक्ष इससे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा और काफी ज्यादा सांप्रदायिक मुद्दे या दंगे हो सकते हैं इस जगह पर। इसीलिए इस मुद्दे को क्या किया जाए, इसको कोर्ट को सौंप देना चाहिए। और यह पहली बार मामला होता है कि 1885 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद यह मामला फाइनली इलाहाबाद कोर्ट के अंदर चले जाता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा के द्वारा वापस से प्ली को दायर किया जाता है कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर को अब तोड़ करके मुगलों के द्वारा यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पे अखाड़े के द्वारा ये वापस से कहा जाता है कि हमें मंदिर निर्माण कराने की क्या दी जाए, इजाजत दी जाए। और इसी के 2 साल बाद यानी 1952 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा भी एक पेटिशन को फाइल किया जाता है कि यह तो गलत बात है कि जो स्थिति में मस्जिद है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए और उसकी जगह वापस से मंदिर बनाया जाए, तो ये तो गलत है और ये सही नहीं होगा किसी भी एक रिलीजन के हिसाब से। तो ये मामले कुछ इस तरीके से कोर्ट में पहुंचे और तब से ये मामला कोर्ट में चलता रहा। आगे बढ़ते हैं। इस मामले की यदि बात करें तो 1980 में एक पार्टी निकल करके आती है, जिस पार्टी का नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व को मानने वाली और बढ़ावा देने वाली जो पार्टी है, इसके द्वारा इस चीज को लेकर के काफी मुद्दे चुनाव में उठाए गए। कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ ये मामला और अयोध्या राम मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा हुआ मामला, जिससे ये आगे की तरफ बढ़ते गए। लेकिन उसमें कहीं दूसरी तरफ यदि बात करें तो मुस्लिम पक्ष भी काफी बड़े लेवल पे इस मामले को लेकर के बहुत आगे बढ़ता रहा और फाइनली इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन 2010 में आता है और ये कहता है कि, सबसे पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितना मामला है, जितना भी ये जमीन के टुकड़े का जो मामला है वो 2.77 एकड़ यानी लगभग यदि हेक्टेयर में बात करें तो 1.12 हेक्टेयर का ये मामला जो रहा, इस मामले में ये डिसीजन निकल करके आता है कि जमीन के 3 टुकड़े करे जाएं और इन 3 हिस्सों को 3 अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाए। ये कोर्ट का फैसला निकल करके आता है। इस मामले को हम लोग यहां पर देख सकते हैं, ये पूरी टाइमलाइन है
और इलाहाबाद कोर्ट की यदि बात करें तो इलाहाबाद कोर्ट में 3 जजेस की ये बेंचेस थी जिसके द्वारा ये फाइनल वर्डिक्ट जो था वो लिया गया। कौन थे इसके अंदर 3 जजेस, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जस्टिस SU खान, इसके अलावा सुधीर अग्रवाल, और उसके अलावा तीसरे जो जज थे इस बेंच के अंदर वो थे DV शर्मा। इनके द्वारा एक फैसला लिया जाता है, वर्डिक्ट सुनाया जाता है कि ये जो जमीन का हिस्सा है 2.77 एकड़ का जो हिस्सा है, इस हिस्से को 3 तरीके से बांटा जाए और तीनों अलग अलग जो यहां पे आपको ट्रस्ट दिख रहे हैं इनको ये हिस्से दे दिए जाए। जैसे बात करें पहले हिस्से की 2.77 एकड़ के, तो 1/3 हिस्सा जो है वो रामलला जन्म भूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए, और उसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है 1/3 हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, और तीसरा जो हिस्सा है 1/3 हिस्सा वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाए। लेकिन ये जो फैसला था वो कहीं ना कहीं और इस विवाद को बढ़ाने का फैसला था, क्योंकि इस फैसले से ना तो निर्मोही अखाड़ा खुश था, ना ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट इससे खुश था, और ना ही सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड इससे खुश था। इसके बाद ये फैसला 2010 में जाता है देश के उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। 2010 के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की लंबी हियरिंग के बाद कब एक फैसला 9 दिसंबर 2019 में निकल करके आता है, और ये जो फैसला है ये 5 जजेस की बेंचेस के द्वारा निकल करके आता है, और ये यूनानिमस ये फैसला था, क्योंकि इसमें 5:0 का ये वर्डिक्ट जो है वो निकल करके आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये फैसला क्या रहता है देख सकते हैं आप, कौन 5 जजेस हैं इसके अंदर। माफ कीजिएगा, रंजन गोगोई उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे, और साथ में शरद अरविंद बोबड़े ये भी चीफ जस्टिस भारत के रह चुके हैं। उसके बाद में S अब्दुल नजीर, और इनके अलावा भी और जो 2 जज हैं उनकी बात करें तो अशोक भूषण, और साथ में जो अभी एट प्रेजेंट भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, ये इन जज में ये बेंचेस में मौजूद थे। इनके द्वारा जो फैसला निकल करके आता है वो इस बात का निकल करके आता है कि ये जो ट्रस्ट ये जो जमीन है इस जमीन को किस तरीके से दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर देखें 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट का जो यूनानिमस फैसला आता है वो इस बात को आता है कि एक ट्रस्ट फॉर्म की जाएगी जिसको आज की डेट में श्री रामलला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि ये फैसला जो है वो एक तरीके से हिंदू पक्ष में निकल करके आता है और ये कहा जाता है कि यहां पे मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। यानी जो 2.77 एकड़ का जो मामला था वो हिंदू पक्ष के उसमें जाता है। वैसे देखा जाए तो ये 2.77 एकड़ का ये मामला है, लेकिन यदि पूरे एरिया की यदि हम बात करें, पूरे कैंपस या पूरे कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो ये लगभग कुछ 60 एकड़ का मामला है इसके अंदर देखने को मिलेगा। और क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी हम देखते हैं। इट इज ऑल्सो द ऑर्डर्ड गवर्नमेंट गिव 5 एकड़ ऑफ लैंड उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड build a mosque as a replacement for the demolished बाबरी मस्जिद, क्योंकि 1992 6 दिसंबर का वो दिन जब विश्व हिंदू परिषद के कार सेवकों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था और एक सभा बुलाई गई थी 6 दिसंबर 1992 को, जिसमें बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है। इसीलिए यह मामला और ज्यादा बढ़ जाता है और काफी ज्यादा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसमें देश में कई सारे लोग हिंदू और मुस्लिम पक्षधर के मारे जाते हैं। और उसके बाद यह मामला बहुत बड़े लेवल पे कोर्ट में चल रहा होता है और जिसका फाइनल वर्डिक्ट 2019 में निकल करके आता है। इसके बाद के यदि प्रेजेंट सिनेरियो की यदि हम बात करें, ये तो रहा इसका इतिहास, लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर यदि बात की जाए अयोध्या राम मंदिर की, क्योंकि ये फैसला हिंदू पक्ष में जाता है और ये
कहा जाता है कि ये इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। श्री रामलला जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से इसका ट्रस्ट बनाया गया और कुछ इस तरीके के मंदिर के निर्माण की चर्चाएं शुरू होती हैं। ये जो आज वर्तमान स्वरूप आप मंदिर का देख रहे हैं वो कुछ आपको इस तरीके से देखने मिलेगा। 5 गुंबद का ये मंदिर है। बात करें ये इनॉग्रेट कब होने वाला है तो 22 जनवरी 2024 को ये इनॉग्रेट किया जाएगा। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन है। राम जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये बनाया गया है और इस मंदिर का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। सोमपुरा फैमिली जो गुजरात की एक फैमिली है जिसके लीडर चंद्रकांत सोमपुरा और उसके बाद में निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, इनके द्वारा इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के तहत इस मंदिर का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कौन है क्रिएटर। ये वो ट्रस्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से अब इसे जाना जाएगा। कितना समय लगा है इसके कंस्ट्रक्शन में तो 3 साल 9 महीने 1 सप्ताह का टाइम इसके अंदर लगा। किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है तो लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। एल&टी कंपनी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। साथ में असिस्ट बाय CBRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड IIT के द्वारा इसे क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। इस मंदिर के स्वरूप के बारे में भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। 161 फीट इसकी टोटल हाइट है और ये आपको देखने को मिलेगा। 5 डोम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पहला शिखर माना जाता है जहां पे मेन मूर्ति रखी जाएगी। इसी में गर्भगृह आपको देखने को मिलेगा जहां पे गर्भगृह जहां पे भगवान विराजमान होते हैं। उसके बाद में कुडू मंडप, उसके बाद में नृत्य मंडप और उसके बाद में रंग मंडप। कुछ इस तरीके के 5 डोम आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो टेंपल का एरिया है वो 10 एकर्स में फैला हुआ है और उसके अलावा जो टोटल एरिया की यदि हम बात करें तो वो 57 एकड़ का आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। इस मंदिर के कॉस्ट की यदि हम बात करें तो लगभग अभी तक एस्टिमेटेड कॉस्ट इसके अंदर निकल करके आ रही है कि लगभग 1800 करोड़ रुपए में इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। इसके अलावा बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है वो ये है कि इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो किस शैली के हिसाब से, यानी कौन सी स्टाइल है। तो ये जो स्टाइल आप देख रहे हैं, ये जो गुंबद नुमा और इसके ऊपर जो कलश और ध्वजा का जो रूप होता है इसे हम नागर शैली कहते हैं। यानी अयोध्या राम टेम्पल जो आपको दिख रहा है ये कौन सी शैली का मंदिर है, कौन सी स्टाइल का मंदिर है, तो इसे हम नागर शैली कहते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है जो साउथ में यानी दक्षिण में मंदिरों का जो स्वरूप होता है, जो स्टाइल होता है, उस स्टाइल को क्या कहा जाता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। इसके अलावा हम बढ़ते हैं इसके कॉरिडोर की यदि बात करें, मंदिर के कॉरिडोर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा कॉरिडोर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यानी अयोध्या राम मंदिर के यदि हम पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें और भी ऐसे कुछ मंदिर हैं जिनको यहां पे स्थापित किया गया है। यदि हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में यहां पे आपको 3 मंदिर देखने को मिलेंगे, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर। और यहां पे यदि हम इसके राइट साइड की बात करें तो शिव मंदिर, सूर्य मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर, ये भी इसके अंदर इस कैंपस में आपको देखने को मिलेंगे। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया है जिनको मंडपा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मूर्ति स्थापित की जाएगी वो किसके द्वारा बनाई गई है, क्योंकि राम जन्मभूमि जो ये मंदिर है अयोध्या का, इसमें कहा जाता है कि राम जी का बाल स्वरूप अवतार की जो मूर्ति है इसको स्थापित किया जाएगा। और जो पुरानी मूर्ति है जो अभी तक जिनकी पूजा पाठ करते आए हैं उस मूर्ति को बिल्कुल उसी के बाजू में, उसी के साइड में स्थापित किया जाएगा ताकि वो भी वहां पे पूजा के लिए मौजूद रहें। इसके अलावा यदि हम बात करें इस मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है
तो 37 साल के मैसूर के जाने माने मूर्तिकार जिनका नाम है योगी राज, आदि योगी राज के नाम से ये जाने जाते हैं, इनके द्वारा इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले भी यदि हम बात करें, इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू जो लगाई गई है उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो ये है पूरे अयोध्या राम मंदिर के बारे में पूरे तथ्य और उसके इतिहास की जानकारी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।